हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो मार्च महीने के लगभग 7 से 9 मार्च के यहाँ पे करंट अफेयर्स हम देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए छत्तीसगढ़ के जितने भी अगर एग्ज़ाम होने वाला आपके पीएससी का हो, चाहे आपका एसआई मेंस का हो, व्यापम का हो, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स है। चाहे इंडिया का भी मैं पढ़ाता हूँ, इंडिया का भी डेली पढ़िएगा, वहाँ से भी आपको नॉलेज तो इम्प्रूव होगा ही। वहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उसको पढ़िए। रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग भी बेसिक्स आपको पढ़ना है तो रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए, उसको भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन आगे बढ़ाते हैं। पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो छत्तीसगढ़ के ये आपका जो करंट अफेयर्स है जो आपके मार्च महीने के हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2022-23, ये डाटा को याद रखिएगा, 2022-23 में स्थिर रूप में सेवा क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है? तो आपके 9.1%, 9.21%, ये डाटा को याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2022-23 के डाटा है, इसको याद रखिए। तो 22-23 में स्थिर रूप में सेवा क्षेत्र में प्रतिशत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 9.21% की वृद्धि हुई है। तो सेवा क्षेत्र इसके अंतर्गत क्या होता है? सेवा क्षेत्र आइए समझते। तो अर्थव्यवस्था का जो आपका जो वह क्षेत्र जो आपको सेवा से जो संबंधित कार्य में लगा हुआ है, जैसे आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आपका परिवहन के साथ आपका कुरियर जो डाक विभाग वाला है, ये आपका कुरियर चाहिए आपके आता है। साथ ही साथ जो सूचना क्षेत्र है, सूचना क्षेत्र और आपका रियल इस्टेट, ये आपका सेवा क्षेत्र में आता है। आपका जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह आता है आपके, ये भी आपके होटल और आपका रेस्टोरेंट वगैरह ये अभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य कल्याण विभाग भी इसके अंतर्गत सेवा के क्षेत्र में आते हैं। तो इसी को बोल रहे हैं कि सेवा क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2022-23 में स्थिर रेट पर जो सेवा क्षेत्र में 9.21% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो इसी को डाटा को बता रहा है। तो इसको याद रखिए, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसका डाटा को याद रखिए, 9.21% ये आपके 2022-23 का डाटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा के रूप में विकसित करने के लिए राजीव गांधी किसानों के लिए न्याय योजना के तहत कितने करोड़ों को बंद किया गया है? तो ये लगभग 6800 करोड़ को यहाँ पे बंद किया है। तो इसको ये डाटा याद रखिएगा, 6800 करोड़। ये जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार है, ये राजीव गांधी जो किसानों के लिए जो न्याय योजना के तहत लगभग 6800 करोड़ को यहाँ पे बंद किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस योजना को, न्याय योजना को चलाया जाता है, जिसमें किसानों को हित के लिए इसको चलाया जाता है। इसमें जो पैसा वगैरह इसमें डाला जाता है जो बोनस के रूप में, धान के रूप में इसको जो कि चलाया जाता है। इसी को डाटा को याद रखिए, 6800 करोड़ आपके राजीव गांधी किसानों के लिए न्याय योजना के तहत इतने करोड़ को यहाँ पे बंद किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ से किसे दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से को सम्मानित किया? तो अंजिता साहू, याद रखिएगा। जो अंजिता साहू है आपके दुर्ग जिले के रहने वाले, दुर्ग आपके पतोरा जो गांव के रहने वाले हैं, सरपंच हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो आपका अंजिता साहू दुर्ग के रहने वाले हैं, सरपंच हैं। इनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से इनको सम्मानित किया है दिल्ली में। इसको याद रखिए, कौन से कार्य के लिए इनको सम्मानित किया है आपके अंजिता साहू को? ये आपके वाटर मैनेजमेंट के लिए
वाटर मैनेजमेंट के लिए इनको सम्मानित किया है अंजिता साहू को। तो इसको याद रखिए, आपके स्वच्छता सृजन शक्ति सम्मान से इनको सम्मानित किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। कहाँ के रहने वाले? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले सरपंच है। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए उनको यहाँ पे अंजिता साहू को ये सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भागीदार भूपेश बघेल ने जो पार्श्व नाम पर जो राज्य अलंकार पुरस्कार देने की हाल ही में घोषणा की है, किसके नाम पे? तो ये आपके पवन दीवान के नाम पे घोषणा की गई है। तो अब से जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो राज्य अलंकार जो पुरस्कार है, आप किसके नाम पे दिया जाएगा? हर साल इसको आप वितरण किया जाएगा, पवन दीवान के नाम पे ये दिया जाएगा। तो आपके जो संत कवि पवन दीवान है, इनके नाम पे इनको हाल ही में श्रद्धांजलि दी गई है। आपके भूपेश बघेल जी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है रायपुर में। तो उन्हीं के नाम से अब से जो कि चलाया जा रहा है। तो संत कवि जो आपके दीवान हैं पवन दीवान, तो इनके नाम पे अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य अलंकार पुरस्कार से इनको देने जाने की घोषणा हाल ही में की गई है। तो इसको याद रखिए, पवन दीवान, इनके ऊपर राज्य अलंकरण जो पुरस्कार इनके नाम पे दिया जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, आईएमपी करके रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफे किस जिले में खोला गया है? तो ये आपके कोरबा जिले में खोला गया है। इसको याद रखिएगा। कोरबा को ऊर्जा धानी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ का दूसरा जो मिलेट कैफ़े कहाँ पे खोला गया है? तो आपके कोरबा ज़िले में खोला गया है। अगर आपसे पूछ दे पहला छत्तीसगढ़ का मिलेट कैफ़े कहाँ पे खोला गया है, तो आपके रायगढ़ ज़िले में ये आपके खोला गया है। क्या खासियत है आपके मिलेट कैफ़े के? यहाँ पे मिले आपको साथ ही साथ जो मिलेट से बने हुए आपको खाद्य भोजन भी मिलेगा। खाद्य पदार्थ जो भी आपके स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है, मिलेट जो आपके मक्का से मक्का से जो बना हुआ है, आपका बाजरा से बनाया हुआ जो कि बना हुआ पदार्थ आपको खाने को मिलेगा। साथ ही इसमें बना आपको कॉफ़ी मिलेगा और आपको खाने के रूप में आपके जो कि पौष्टिक भोजन भी इसमें मिलेगा। तो ये खासियत है मिलेट कैफ़े। कभी जाइएगा कोरबा चाहे रायगढ़ में ये खुला है, तो एक बार ज़रूर जाइएगा। तो इसको याद रखिए, जो छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफ़े आपके रायगढ़ में खुला है, ये आपका पहला है। और कोरबा में हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे स्टार्ट किया है कोरबा में, तो इसको भी याद रखिएगा। तो दोनों जगह भी हाल ही में खुल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 स्थिर मतलब 21-22 आपका स्थिर हो गया, और उसकी तुलना में 21-22 की तुलना में जो चालू वर्ष जो हमारा जो 22-23 जो हमारे ईयर चल रही है आपका चालू वर्ष हो जाएगा। तो 22-23 के छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत की संख्या में वृद्धि हुई है? तो लगभग 8% की वृद्धि देखी गई है। कौन से क्षेत्र में? आपके सकल घरेलू उत्पादन क्षेत्र में। सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है? तो सकल घरेलू जो उत्पादन, एक तरफ से इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको ग्रॉस डोमेस्टिक भी वो आपके प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका परिभाषा बोलूँ तो इसका किसी देश में जिस देश की यहाँ पे जो सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि या आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी जो अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का जो मौद्रिक जो मूल्य है, इसी को आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या आपके सकल घरेलू उत्पादन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो एक साल में जितने भी उत्पादित जब सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक जो मूल्य होता है, इसी को हम सकल घरेलू उत्पादन के दृष्टि से हम देखते हैं। तो लगभग इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में 2022-23 के डाटा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% की वृद्धि देखी गई है। तो इसको याद रखिएगा। डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो डाटा को कभी इसको रिवाइज भी कीजिए, तब आपको डाटा याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022
22-23 का डाटा है तो इसको याद रखिए। वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं? तो 5.93%। ये जो डाटा है इसको भी याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा कृषि हमारे छत्तीसगढ़ में धान के कटोरा के नाम से जानते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में 5.9% की वृद्धि इस साल 22-23 में देखने को मिली है स्थिर भाव पे। तो इसको याद रखिएगा, ये डाटा को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य स्वामित्व अधिकार की स्थापना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है? तो लगभग 1 करोड़ याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वामित्व जो अधिकार की स्थापना के लिए लगभग 1 करोड़ का प्रावधान यहाँ पे किया गया हमारे राज्य सरकार के द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा। तो जितने भी आपके जो आपको पट्टा संबंधित या भूमि जैसे संबंधित जो काम है इसके लिए स्वामित्व अधिकार के लिए इसकी जो स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 एवं सदस्यों को कितने रुपये मानदेय जाने की हाल ही में घोषणा की गई है? तो लगभग 500 और 750। इसी को डाटा को याद रखिए। छत्तीसगढ़ में जितने भी स्वावलंबी जो गौठाने हैं इनके संचालन के समिति के अध्यक्ष को 750 रुपये। तो समिति के जो अध्यक्ष हैं इनको 750 और जितने भी सदस्य हैं सदस्यों को लगभग कितने रुपये मानदेय जाने की घोषणा की गई है? तो 500 रुपये दिए जाने की घोषणा की है। तो अध्यक्ष को 750, जो आपके जो सदस्यों को कितना दिया जाएगा? तो 500 रुपये में देने जाने की घोषणा की है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के विशेष संरक्षित पर डॉक्टर जो सत्यजीत साहू हैं इनके द्वारा लिखित यात्रा शीर्षक से प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन की है भूपेश बघेल जी द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। आपके डॉक्टर जो सत्यजीत साहू हैं उनके द्वारा लिखी गई जो यात्रा जो शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का जो विमोचन किनके द्वारा किया है? तो भूपेश बघेल जी द्वारा। हाल ही में इस संरक्षित ये जो छत्तीसगढ़ विशेष संरक्षित जो डॉक्टर सत्यजीत जो साहू इनके द्वारा लिखित यात्रा शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया था। इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। केंद्रीय जिला कार्यक्रम मंत्रालय की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत पुरुष लेखबद्ध हैं? तो लगभग 49.8%। ये डाटा जो आपका याद रखिएगा। तो केंद्रीय जिला कार्यक्रम के मंत्रालय के ताज़ा जो वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग आपका 49.8% पुरुष लेखबद्ध है, मतलब पुरुष लिखे पढ़े हैं। तो इसको याद रखिएगा। 49.8% हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपका जो रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो केंद्रीय जिला कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा इस वार्षिक रिपोर्ट 2022 के डाटा ये आपको निकाली गई है छत्तीसगढ़ के लिए। तो 49.8% जिसमें पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो इसको याद रखिएगा। 49.8%, 49.8% को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ड्राइविंग और ट्रैफिक अनुसंधान केंद्र से प्रशिक्षण लेने का जो निर्देश छत्तीसगढ़ के कौन से जिला पहले स्थान पे है? तो आपका कौन सा जिला है? तो आपका रायपुर जिला है। इसको याद रखिएगा। तो ये आपके ड्राइविंग और ट्रैफिक अनुसंधान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के मामले में, ट्रेनिंग लेने के मामले में या प्रशिक्षण के मामले में प्रशिक्षण लेने के निर्देश छत्तीसगढ़ का जो आपका जो रायपुर जो शहर है रायपुर सिटी, यहाँ पे ड्राइविंग और ट्रैफिक अनुसंधान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के निर्देश छत्तीसगढ़ से रायपुर जिला से पहले स्थान मिला है। आपके रायपुर जो जिला है ये आपका प्रथम स्थान पे बना हुआ है आपके प्रशिक्षण लेने के मामले में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये आपका जो क्वेश्चन है पूछा भी गया है क्वेश्चन। देश का पहला किसान स्कूल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आपके जांजगीर चांपा में स्थित ये आपका बना हुआ है। तो याद रखिए जहाँ पे किसान को पढ़ाया लिखाया भी जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये आपका देश का पहला जो किसान स्कूल छत्तीसगढ़ के कौन सी जिले में है? तो आपके जांजगीर चांपा जिले में बना हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी या पे ग्राहक के डेल्टा अमृत इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त की है? तो आपका कांकेर जिला, याद रखिएगा। ये आपके जो डाटा जारी की है नीति आयोग के द्वारा, ये आपका जारी किया जाता है। तो इसी के नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला में डेल्टा रैंकिंग में जो अमृत इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ के आपका जो कांकेर जो जिला, ये आपका प्रथम स्थान जो कि प्राप्त की है। तो डेल्टा रैंकिंग क्या होता है जो इसे आकांक्षी जिला, तो टोटल 28 राज्य में 112 आकांक्षी जिला, इसको याद रखिएगा। 28 राज्य में 112 आकांक्षी यहाँ पे आपका जिला है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे डेल्टा रैंकिंग में जो अमृत इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ के लगभग कांकेर जिला को ये आपके प्रथम स्थान मिला है। कौन से कार्य के लिए? लगभग इसमें अर्थव्यवस्था, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई के मामला हो, चाहे आपके स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्र में ये आपका डेल्टा रैंकिंग जारी किया जाता है। स्वास्थ्य को लेकर, आपके अर्थव्यवस्था को लेकर, यहाँ पे भोजन की समस्या न हो इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य को लेकर, स्टडी को, एजुकेशन को लेकर, साथ ही साथ इसमें आपके पोषण संबंधित ये आपके सारी जो डेल्टा रैंकिंग जो जारी किए जाते हैं आपके नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो इसी मामले में जो प्रथम स्थान है आपके कांकेर जिला प्रथम स्थान में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ दूसरा मिलेट कैफ़े किस जिले में खोला गया? तो इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रिपीट हो गया है शायद ये आपका। तो आपका कोरबा जिला सही आंसर हो जाएगा। तो कोरबा में आपका सेकेंड जो मिलेट कैफ़े खोला गया है। पहला मैंने बताया था आपका रायगढ़ में खोला गया है, तो रायगढ़ में पहला मिलेट कैफ़े खोला गया है। दूसरा सेकेंड जो अभी वर्तमान में खुला है आपके कोरबा में खोला गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज को जो सेशन है कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं। कमेंट करके बताइएगा आज का छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स कैसे लगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।